हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हिल्स ट्रेल। आज की महत्वपूर्ण जो सूचना है वो है एक नया विज्ञापन जो SSC.uk.gov.in की वेबसाइट से प्रकाशित हुआ है। ये वेबसाइट है जो वैकेंसी उत्तराखंड में वन विकास निगम के अंतर्गत स्केलर की जो वैकेंसी है उसको लेके ये विज्ञापन है। तो देखिए, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो है 14 मार्च है। आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 18 मार्च 2024 से है। अंतिम तिथि है आवेदन करने की 8 अप्रैल 2024 और जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो तिथि है वो 12 अप्रैल से 14 अप्रैल 2024 तक होगी। अब देखते हैं कि जो वन विकास निगम के अंतर्गत जो स्केलर के जो है वो कितने पद हैं। तो कुल टोटल जो है 200 पद इसके लिए निकले हैं। देखते हैं ये। तो देखिए, स्केलर के जो पद हैं 200 वैकेंसी इसमें है। ठीक है, स्केलर उत्तराखंड वन विकास निगम, तो उसमें 200 वैकेंसी है टोटल। वेतनमान की बात करें तो 19,900 से 63,200 का वेतनमान है। लेवल 2 का ये पद है। आयु जो है इस वैकेंसी के लिए वो आयु सीमा है 18 से 28 वर्ष। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें कि क्या इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड परिषद या उत्तराखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष स्तर की परीक्षा विज्ञान अथवा गणित के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि इंटरमीडिएट होना चाहिए या उसके समकक्ष, साथ ही साथ विज्ञान और गणित के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए ये परीक्षा। अब शारीरिक मापदंड देख लें तो पुरुष वर्ग के लिए जो ऊंचाई चाहिए इसमें हाइट वो 163 सेंटीमीटर। सीने की माप देखें तो बिना सीना फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का विस्तार होना चाहिए। महिला वर्ग में अगर ऊंचाई की बात करें तो 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई हाइट होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों की अभ्यर्थियों के लिए जो ऊंचाई है वो पुरुष वर्ग में 152 सेंटीमीटर है और महिला वर्ग में 145 सेंटीमीटर। और इसमें आई टेस्ट भी होना है कि ऐसे किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसकी सामान्य दृष्टि में प्लस या माइनस 4.00 डायोप्टर से अधिक दोष हो। तो आंखों का टेस्ट करवा ले। अगला है शारीरिक दक्षता जो परीक्षा होगी उसका फिजिकल। तो पुरुष के मामले में 25 किलोमीटर की दौड़ है और महिला के मामले में 14 किलोमीटर की इसमें दौड़ है। पुरुषों के लिए अधिकतम 4 घंटे का ये समय होगा जिसमें उन्हें 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है और महिला के लिए भी अधिकतम 4 घंटे का समय है जिसमें उन्हें 14 किलोमीटर की दौड़ को पूरी करनी है। शॉट पुट देखें 7.275 किलोग्राम पुरुष के लिए 5 मीटर है, महिला के लिए 3.50 मीटर। लंबी कूद देखें तो पुरुष के लिए 4 मीटर है, महिला के लिए 2 मीटर। ऊंची कूद देखें तो पुरुष के लिए 1.10 मीटर है और महिला के लिए 0.70 मीटर। अब यहाँ पे देख लेते हैं, दौड़ में सफल अभ्यर्थियों को ही शॉट पुट, लंबी कूद और ऊंची कूद परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा तथा इनमें प्रत्येक दक्षता परीक्षा में निर्धारित मापदंड पूर्ण करने हेतु उन्हें अधिकतम 3 अवसरों में से किसी एक में अर्हता प्राप्त करनी आवश्यक होगी। यानी कि 3 अटेम्प्ट मिलेंगे इन चीज़ों को करने के लिए जो शॉट पुट, लंबी कूद और ऊंची कूद है और 3 अटेम्प्ट में से एक अटेम्प्ट में आपको क्वालिफाई इसको करना है जो उनका निर्धारित मापदंड होगा। शारीरिक अर्हता परीक्षण में अनुपयुक्त पाए जाने वाले
अथवा शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु विहित अर्हकारी मापदंड पूर्ण नहीं किए जाने की दशा में अभ्यर्थी को अनुपयुक्त घोषित कर जन प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। अगर ये फिजिकल पूरा नहीं कर पाता है कोई, या डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वो पूरे के पूरे भर्ती प्रक्रिया से। शारीरिक दक्षता में सफल अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। दूसरा, पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों को शारीरिक अर्हता में छूट हेतु पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अब बात करते हैं लिखित परीक्षा की। लिखित परीक्षा की हम बात करते हैं। इसमें उक्त पदों के चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय 2 घंटे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य विज्ञान के 50 प्रश्न तथा गणित के 50 प्रश्न होंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं प्रतियोगी परीक्षा हेतु निर्देश। सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को 35% न्यूनतम अर्हक अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे। तो मिनिमम 45% लाने हैं सामान्य और ओबीसी और जो इकोनॉमिक रूप से कमजोर वर्ग है उनको, और SC ST के लिए मिनिमम 35% न्यूनतम अर्हक अंक लाना अनिवार्य है। आयु के लिए जो आपको बता रहा है 18 से 28 वर्ष तक की होनी चाहिए आयु इस एप्लीकेशन को भरने के लिए, इस फॉर्म को भरने के लिए। स्केलर का जो फॉर्म है, और आयु की गणना की जो विनिश्चयक जो तिथि है, जो डेट है, वो 1 जुलाई 2024 है। अब यहाँ आवेदन हेतु पात्रता को देखें। अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हो। दूसरा, अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवास या अस्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक हो। तीसरा, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थाओं से उत्तीर्ण की हो। और आगे इसमें देखते हैं हम शुल्क की बात कर दें तो अनारक्षित या सामान्य या उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए जो शुल्क है वो 300 रुपये शुल्क होगा, परीक्षा शुल्क। SC ST और EWS यानी कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनके लिए 150 रुपया का शुल्क होगा। दिव्यांग अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए 150 रुपये, और जो ऑर्फन है यानी कि अनाथ हैं उत्तराखंड के, उनके लिए इसमें कोई शुल्क नहीं है। तो देखिए जो इसमें 50 अंक का जो होगा सामान्य विज्ञान आएगा। इसमें देखें यूनिट 1, यूनिट 2 परमाणु अणु की परिभाषा जैसा आपको दिख रहा होगा, पौधे पशुओं का वर्गीकरण। दूसरा जो होगा इसमें 50 अंक का गणित से संबंधित होगा, और इस प्रकार से इसमें सिलेबस आप देख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जो सूचना थी वो वन विकास निगम में स्केलर पद की लिए जो विज्ञापन निकला है उसके संबंध में ये विज्ञापन है। तो ऐसे ही नई नई जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल हिल्स टेल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।